2023 के नए सेशन में सब लोगों का स्वागत। सबसे पहले आपको 2023 के इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में नई उमंग, नया उल्लास लाए और नई नई ऊंचाइयों को छूने का आपको मौका मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे और नए साल पे जितने भी एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको ढेर सारी सफलता आपको मिले। और साथ ही ये भी प्रार्थना करूंगा मैं कि इस नए साल में कोई पेपर आउट नहीं हो, आपकी आंसर की भी सही आए, क्योंकि रिजल्ट आजकल उस पर डिपेंड करता है। आज नए सत्र में नए सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं 2023 का पहला सेशन है ये। और ये वास्तव में मैंने क्लास तो आपको शुभकामनाएं देने के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी हम 2-4 चीज़ों की हम बात करेंगे, क्योंकि अगले 5-7 मिनट में एक चीज़ भी हम सीख गए। देखो एग्जाम का ऐसा माहौल है कि जहाँ एक भी चीज़ नई चीज़ आप सीख गए और उसमें से सवाल आ गया तो नए साल की शुभकामनाएं सार्थक होगी। आज देखो जो अपना सेशन होगा इसमें हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं की। 4-5 जन कल्याणकारी योजनाओं की छोटी छोटी बातें करेंगे जो मोस्ट योजनाएं हैं, जहां से सवाल निकल कर पीछे भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जामों में भी निश्चित तौर से आप देखोगे कि इसमें से आपके सवाल मिलेंगे। पक्का 5 योजनाओं में से एक सवाल पक्का मिलने वाला। तो अगले 10 मिनट में 5 योजनाओं की छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे और उनमें से एक सवाल महंगा सौदा नहीं है, आराम से वीडियो को अपने को देखना है। 2 योजनाओं की बात करेंगे। एक योजना की बात करेंगे आपकी बेटी योजना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों महत्वपूर्ण है। देखो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं का भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। फ्लैगशिप योजनाएं कह दो, जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं पर थोड़ा सरकार का ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा बजट आवंटित होता है। तो 2 योजनाएं जन कल्याणकारी है, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुई है, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। चौथी योजना की बात करेंगे राजस्थान शुभ शक्ति योजना, राजस्थान शुभ शक्ति योजना चौथी योजना की हम बात करेंगे। और 5वीं योजना गोपाल योजना। यहां से देखना आप अगले एग्जामों में निश्चित तौर से 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल से हम समझेंगे। सबसे पहले आपकी बेटी योजना है, आपकी बेटी नहीं योजना है, आपकी बेटी योजना। इस योजना में क्या होता है कि सरकारी विद्यालय जो होते हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, उनमें ऐसी लड़कियां जिनके माँ बाप दोनों या एक की डेथ हो गई है और जो जिनकी आमदनी कम है, ऐसी लड़कियों को आपकी बेटी योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलती है आगे पढ़ाई करने के लिए। यह है आपकी बेटी योजना। तो देखो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में आपकी बेटी योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में किया गया था, जिसका संचालन करता है बालिका शिक्षा संस्थान, बालिका फाउंडेशन जो है। दोनों देखो जहां रेड अक्षरों से लिख रखा है, मैंने थोड़ा सा गौर करना, आप बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसको चलाती है और उसकी शुरुआत हुई थी 2004-05 में। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम? आपकी बेटी योजना की बात कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं, जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनकी बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने हेतु आर्थिक मदद इसके अंतर्गत दी जाती है, जिसमें माता पिता दोनों या फिर किसी एक अभिभावक का किसी कारण निधन हो जाता है और जिसके कारण परिवार की आर्थिक समस्याओं के चलते छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है। उन बच्चियों के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें उन बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। अब देखो 3 सवाल आपको अपने को याद रखने। 2004-05 में आपकी स्टार्टिंग हुई। बालिका फाउंडेशन है वो इसका संचालन करती है, राज्य सरकार की अच्छी योजना है। किन के लिए है? ऐसी लड़कियां जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है और उनके माता पिता या दोनों या उनमें से एक का निधन हो गया है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली परिवार है, उनकी छात्राओं के लिए ये योजना है। इस योजना के तहत मैं बात करूं तो इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों की बात करूं तो जब ये योजना शुरू हुई थी तो 1100 रुपए मिलते थे, जिसको वर्तमान में बढ़ाकर 1000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और वर्तमान में 2100 रुपए मिलते हैं। जबकि कक्षा 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं उनको पहले 1500 रुपए मिलते थे, उसके बाद में 1000 रुपए बढ़ाकर वर्तमान में 2500। तो आपको दरें भी याद होनी चाहिए। 1 से 8 तक की लड़कियों की बात करें तो 2100 रुपए मिलते हैं, जबकि 9 से 12 की लड़कियों की बात करें तो आपकी बेटी योजना के अंतर्गत मिलते हैं 2500 रुपए। ठीक है साहब। दूसरी योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बहुत राजस्थान की सबसे शानदार योजनाओं में से एक है,
जिसमें राजस्थान पहले नंबर पे है ऐसी स्वास्थ्य योजनाओं में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को बीमा मिलता है स्वास्थ्य का, और उसमें जो जितने भी खर्चे आते हैं वो सरकार वहन करती है। और लगभग बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनमें उनको कोई प्रीमियम नहीं लगता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। उन परिवारों को तो बिल्कुल मुफ्त है, बाकी परिवारों को 850 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है और 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। यह है राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसकी बात करूं मैं तो ये इसकी योजना का शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। ये वास्तव में 30 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। 30 अप्रैल के बाद में 1 मई से स्टार्ट हुई। वित्त पोषित है, राज्य सरकार देती है इसका पैसा सारा का सारा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आप हॉस्पिटल में जाओ, इसके अंतर्गत जो बीमा किया हुआ है, हॉस्पिटल आपको मुफ्त में इलाज देगा। कितने रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक। याद रखने वाली बात है। दूसरी बात की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा केंद्र अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत जो भी परिवार चिन्हित है उनको बीमा करवाने की या पंजीकरण करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप वो कार्ड लेके जाओ और खाद्य सुरक्षा वाला, और आपको मुफ्त में इसका 10 लाख तक का इलाज आपको मिलेगा। तीसरी हम बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु और सीमांत कृषक जो है, लघु किसान या सीमांत जो कृषक है या संविदा कर्मी है, तो उनको ई मित्र से रजिस्ट्रेशन करवाना होता। देखो, दो चीजें हैं, एक तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड और एक सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के अंतर्गत रजिस्टर्ड परिवार है, उनको तो रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था ऐसे लाभार्थी जो लघु और सीमांत किसान है, इसके अलावा जो संविदा कर्मी है, तो उनको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। फीस कुछ नहीं लगेगी, उनका कोई भी आपको प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात करें हम तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है। ये कोई खास बात नहीं। यदि आपके पास नहीं है जन आधार कार्ड तो भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता था। यह आपकी पहले की डिटेल। योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलता है। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण याद रखना आप, एक तो लघु सीमांत किसानों का बात की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु और सीमांत कृषक और संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा खुद वहन किया जाता है। मोस्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, तो इनमें 850 रुपए देने की जरूरत नहीं है। किन किन को जरूरत नहीं है? एक तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, एक सामाजिक आर्थिक गणना, इनको तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मी, इनको बीमा प्रीमियम भी नहीं देना, रजिस्ट्रेशन उनको करवाना होता है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा जितने भी परिवार है उनको 850 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवाओ और 10 लाख का कैशलेस आपको बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। 850 उन परिवारों के अलावा के परिवारों की मैं बात कर रहा हूं। मोस्ट चीज है, ध्यान रखना। कितना कवरेज मिलता है? 10 लाख का। किन परिवारों को से लिया जाता है? इन परिवारों के अलावा। एक तो देखो, ध्यान से वापस समझना, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित परिवार, एक लघु, इन दोनों को तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मी है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फीस इनकी बीमा जो प्रीमियम है उनका वो नहीं लगेगा, और बाकी के 850 रुपए लगेंगे। 10 लाख का बीमा कवरेज मिलता है। तीसरी योजना जो लेटेस्ट स्टार्ट हुई है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये योजना जो है, ये पहले आप देखा होगा मनरेगा जो योजना चलती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाती है। ऐसी योजना शहरों में नहीं थी, तो शहरों के लिए जो योजना आई वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। अभी लेटेस्ट 9 सितंबर 2022 को इसकी स्टार्टिंग हुई शहरी क्षेत्रों में, और राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हो, बेरोजगार हो, उनको मनरेगा के तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। जैसे सड़कें बनाना है, होल्डिंग लगाना है, इस प्रकार के काम इसमें दिए जाएंगे। काफी अच्छी योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र के निम्न तबके के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये है, इसमें डेट याद रखनी है अपने को। मोस्ट चीज है 9 सितंबर 2022 को एक ट्वीट किया था गहलोत ने, और उसी ट्वीट के बाद में योजना शुरू मानी जाती है 9 मई 2022 को। देखो, एक और योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। देखो, राजस्थान शुभ शक्ति योजना जो है, ऐसे श्रमिक जिनको रजिस्ट्रेशन हो रखा है, श्रमिकों के लिए योजना है जिसमें 55,000 रुपए
दिए जाते हैं उस श्रमिक के परिवार को या जो बच्ची पढ़ रही है उसको। तो शुभ शक्ति योजना किनके लिए है? श्रमिकों के लिए योजना है। इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत हितग्राही प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त करने के लिए अपनी बेटियों की शादी भी कर सकता है। इसमें जो 55,000 रुपए मिलते हैं उससे वो अपनी बेटी की शादी भी कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के पिता, माता अथवा दोनों कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हितधारी निर्माण श्रमिक होना चाहिए। इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पंजीकृत श्रमिक परिवार की महिलाओं और अविवाहित बालिकाओं को सरकार की तरफ से कितने पैसे मिलते हैं? इसमें 55,000 रुपए। लेकिन रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए पहले काम किया हुआ हो, श्रमिक के रूप में उनका रिकॉर्ड हो, तो उनको, उस परिवार को मिलती है। एजुकेशन में भी काम में आ सकते हैं और उनके विवाह के लिए भी इसका यूज हो सकता है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना। देखो एक और योजना है जो जिसका अभी शिक्षा में बहुत महत्व है, वहां बार बार इसके सवाल आए हुए हैं पिछले वाले एग्जाम में। एक योजना है जिसका नाम है गोपाल योजना। ध्यान रखना, गोपाल योजना वो गाय पालने या पशु पालने से संबंधित नहीं है योजना। आपको ध्यान रखना है गोपाल योजना का संबंध है सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण की जो योजना है उसी का नाम है गोपाल योजना। इसके प्रारंभ की बात करूं तो 2022-23 का जो बजट आया था उस बजट में अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कहते थे। 1 से 8 तक MDM चलता है सरकारी विद्यालयों, तो 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को 2 दिन विद्यालय में दूध आवंटित। दूध योजना पहले सप्ताह में पूरे दिन चलती थी दूध योजना, उसके बाद में वो बंद हो गई और वापस नई योजना की तर्ज पर गोपाल योजना का प्रारंभ हुआ, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2 दिन दूध मिलेगा। कौन कौन से दिन? याद रखना है, मंगलवार और शुक्रवार। देखो संडे को छुट्टी होती है, सोमवार को नहीं मिलेगा, मंगलवार को मिलेगा, बुधवार बृहस्पतिवार को नहीं मिलेगा, शुक्रवार को मिलेगा, शनिवार इतवार को नहीं मिलेगा, सोमवार को नहीं मिलेगा, मंगलवार। तो 2 याद रखना है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन है बच्चों को दूध मिलेगा। और दूध जो पहले की योजना थी इसमें डेयरियों से दूध आता था, जबकि गोपाल योजना में आजकल मिल्क पाउडर आता है, डिब्बे पैकेट आते हैं स्कूलों में और उस पैकेट से पाउडर को घोल के उसके बाद में दूध बना के बच्चों को पिलाया जाता है। ये बार याद रखना है आपको, मंगलवार और शुक्रवार आपको याद रखना है। इसमें एक और चीज याद रखनी है कि जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, अब दूध कितना मिलेगा? तो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 150 ml मिलेगा, जबकि 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 ml दूध इन दोनों दिनों में अलग अलग दिनों में मिलेगा। दोनों दिनों का कैलकुलेट मत करना, मंगलवार को भी 200 ml मिलेगा और एक एक गिलास होता है, 200 ml का गिलास होता है, तो 200 ml और 150 ml के हिसाब से इसमें दूध वितरण किया जाता है। 5 योजनाएं छोटी सी, 5 में से 2 सवाल आए, अच्छे सवाल, इजी सवाल निकल कर आते हैं। आशा है ये योजनाएं आपके समझ में आई होगी, और यदि आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितने लाइक करोगे आप नई योजनाओं की जानकारी में फिर लेके आऊंगा। एक बार फिर आपको 2023 की ढेरों शुभकामनाएं, और आप भी मुझे कमेंट करके शुभकामनाएं दे सकते हैं। नए वीडियो में, नए सेशन में फिर किसी योजना, फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज पर बात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहिए और खुशी का आनंद लेते रहे। आपको नए साल में सफलताएं आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद।